हेलो स्टूडेंट्स, एक और डाउट है हमारे स्टूडेंट का जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में ये कहा है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 to the power 24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg. So mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and mass of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5, so D, distance between earth and moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. These two are SI unit, मतलब kg में given है और ये किलोमीटर में given है, so we have to convert it in meter. तो ये हो जाएगा 3.84 into 10 to the power 8 meter. We have to convert all the units in SI system. Now, calculate the force exerted by the earth on the moon. Take G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So it is our question. Now, we know that the universal law of gravitation, that is the force exerted between two bodies in this universe, is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय डी स्क्वायर. तो यहाँ पर ये जो दो मासेस हैं, एक हो गया अर्थ और दूसरा हो गया मून, तो इट विल बी G me into mm डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. बस वैल्यूज रख दीजिए. 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 3.84 into 10 to the power 8 whole square. It will be equal to 6.7 into this 6.7 into 6 into 7.4 into 10 to the power 11 minus 11 into 10 to the power 24 and 10 to the power 22. दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऐड होके 10 to the power 46 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.84 into 3.84 बिकॉज स्क्वायर इज देयर, और 10 to the power 8 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power 16. अब ये 10 to the power 16 ऊपर चला जाएगा, ये आप सॉल्व कर लें. मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 3.48 सॉरी 3.84 इंटू 3.84, ये भी है 3.84 इंटू 3.84. नाउ इंटू 10 to the power minus 11 into 10 to the power 46 into 10 to the power 16 ऊपर जाएगा तो 10 to the power minus 16 हो जाएगा. अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 10 to the power 11 into 10 to the power 16 ये हो जाएगा 10 to the power minus 27. 6.7 into 6 into 7.4 divided by 3.84 into 3.84 into 10 to the power 11, 10 to the power 16, 10 to the power minus 27 into 10 to the power 46. ये बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 46, ये माइनस में है माइनस 27, ये आ जाएगा 10 to the power 19. देख लीजिए 46 माइनस 27 आ जाएगा 19, तो 10 to the power 19 हो गया. और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 2.017 सॉरी 2.20 सॉरी मैं लिखता हूँ आंसर
20.17 इंटू 10⁻19, ये आ जाएगा 20.17। और यदि ये डेसिमल हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो 2.017 इंटू 10⁻20। अप्रॉक्सीमेटली यदि हम ले तो 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करें। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूनिट का विशेष ध्यान रखें कि सारी यूनिट्स, फिजिक्स के 9th स्टैंडर्ड के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल इन यूनिट्स का है और कैलकुलेशन का है। तो डाउट्स पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।